हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। मैं कौशल यादव। तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। ज्योग्राफी में मैंने आपको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय पढ़ा दिया था। आज आपको पढ़ना है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लघु हिमालय। देखिए, लघु हिमालय में आपकी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। सबसे पहली पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, दूसरी धौलाधर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसका आपका है मंसूरी पर्वत, ये आपका उत्तराखंड में है। इसके बाद आपका आता है महाभारत पर्वत, ये आपका नेपाल में है। इसके बाद आपका आता है काला पर्वत, ये आपका भूटान में है। ये कहाँ पे आपका भूटान में है। ठीक है। अब देखिए, ये जो पीर पंजाल पर्वत है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ठीक है, पीर पंजाल पर्वत जो है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर पर्वत लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। ठीक है। पीर पंजाल पर्वत में आपके दो दर्रे स्थित हैं, एक पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा। ये आपके श्रीनगर और कश्मीर की घाटी को जोड़ते हैं। कश्मीर की घाटी को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा श्रीनगर और कश्मीर की घाटी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रे में एक सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग। इसमें जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। अब देखिए, आपके जो ये धौलाधर पर्वत है, इसमें आपका एक दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा। इससे रावी नदी निकलती है। क्या निकलती है? इससे रावी नदी निकलती है। धौलाधर पर्वत में आपका एक दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा, जिससे रावी नदी निकलती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक पर्वत श्रृंखला आपकी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। ये आपकी पीर पंजाल है, ये आपकी धौलाधर है, ये आपकी मंसूरी है, ये आपकी महाभारत है और ये आपकी काला पर्वत है। ठीक है। पीर पंजाल पर्वत, धौलाधर पर्वत, मंसूरी पर्वत, महाभारत पर्वत और काला पर्वत। अब देखिए, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, झेलम नदी। पीर पंजाल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। आपकी एक नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम है चेनाब नदी। इसका नाम है चेनाब नदी। आपकी एक नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, इसका नाम है रावी। क्या? रावी नदी निकलती है। और एक नदी आपके यहीं से और निकलती है, ब्यास नदी। तो ये आपकी कुछ नदियाँ हैं
जो इन पर्वतों से निकल रही हैं। पीर पंजाल से झेलम नदी निकलती है, चेनाब नदी धौलाधार से निकलती है, रावी और ब्यास भी धौलाधार से निकलती है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जो आपका लघु हिमालय है ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय से छोटा हिमालय है, जिस कारण से यहाँ वर्षा अधिक होती है। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो लघु हिमालय में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लघु हिमालय में वर्षा अधिक होने के कारण लघु हिमालय में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग का गुलमर्ग और टनमर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से इन्हें बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका बाद आपको आता है यूके या यूपी, यहाँ पे द्वार के नाम से जानते हैं। द्वार जैसे आपका हरिद्वार हो गया। ठीक है, जैसे आपका हरिद्वार हो गया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका था लघु हिमालय। अब हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा है। तो देखिए, शिवालिक हिमालय ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय या लघु हिमालय से जो नदियाँ प्रभावित होती हैं उनके द्वारा जो लाए गए अवशेषों के जमाव से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र आर्द्र और दलदलीय है। चलिए लिख लेते हैं, यह नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का सबसे नवीन भाग है। ठीक है, हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा वाहकर लाए गए अवशेषों के जमाव से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों के जमाव से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। यह क्षेत्र आर्द्र और दलदलीय है। यह क्षेत्र आर्द्र और
दलदलीय है। तो ये था आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। एक सर सिडनी बुरार्ड वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। तो आइए चलिए देखते हैं अब नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो देखिए क्या नाम, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, ठीक है। एक आपके वैज्ञानिक थे सर सिडनी बुरार्ड, ठीक है, जिन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था। अब देखिए यहाँ पे आपके मानसरोवर झील है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके मानसरोवर झील है, ठीक है। ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका मध्य ब्रैथ हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय और ये आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे चली जाती है, जिसका नाम है सिंधु। कौन सी? सिंधु। और एक नदी आपका यहाँ से निकलती है और ऐसे करके ऐसे, जिसका नाम है सतलज, सतलज नदी, ठीक है, जो आपके मानसरोवर झील से निकलती है। एक नदी आपका यहाँ से निकलती है, ये आपका यूपी ऐसे यूपी से होते हुए ऐसे चली जाती है, जिसका नाम है काली, ठीक है। उसके बाद आपकी एक नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये आपकी है तीस्ता। और एक मानसरोवर झील से एक नदी और ऐसे निकलती है ऐसे, ठीक है, ये है दिहांग नदी, ये है आपकी दिहांग नदी। तो ये लोग पूछे सिंधु और सतलज के ये इन्होंने विभाजन किया, काली और सतलज के बीच का ये विभाजन किया है ना, काली और तीस्ता के बीच का, तीस्ता और दिहांग के बीच का। तो ये जो है विभाजन है इसके आधार पर इन्होंने किया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंधु नदी, सतलज नदी, उसके बाद काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, उसके बाद दिहांग नदी, ठीक है, उसके बाद दिहांग नदी। तो देखिए काली और सतलज के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ये कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं इसको, कश्मीर या पंजाब हिमालय। जो काली और सतलज के बीच का क्षेत्र है इसको काली और सतलज के बीच का क्षेत्र है इसको कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है सतलज और सिंधु नदी और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है इसको कश्मीर और पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सतलज और काली नदी का जो क्षेत्र है इसको कुमायूं हिमालय, इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद काली और तीस्ता का जो क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, नेपाल। काली और जो तीस्ता का क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग का जो क्षेत्र है इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं, असम हिमालय, इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपका नदियों के आधार पर विभाजन था, ठीक है। अब देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी है वह K2 है। कश्मीर या पंजाब हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, वो K2 है, ठीक। कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी है, नंदा देवी है, ठीक है। कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी है। नेपाल हिमालय की तो आपको पता ही है एवरेस्ट है, नेपाल हिमालय की क्या है, एवरेस्ट है, ठीक है। और असम हिमालय की कंचनजंगा,
ठीक है। कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। उसके बाद नेपाल हिमालय की एवरेस्ट है और असम हिमालय की कंचनजंगा है। ठीक है। आपके कुमायूं हिमालय से 2 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है। आपके कुमायूं हिमालय से 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है। एक गंगा है और एक यमुना नदी है, गंगा और यमुना। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज से आपका हिमालय ख़त्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट कल से देखेंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा है। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, कल देखते हैं।